कि इस वक्त आपकी बॉडी में या आपके पेट पे फैट आपकी पसंद से ज़्यादा है, या आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं, या आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो या तो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार है या वो हार्ट पेशेंट है, क्या आपकी बॉडी पे और स्किन पे रिसेंटली कोई डार्क पैचेस आए हैं, या आप भी इजीली वाटर रिटेन कर लेते हैं, मतलब आपके पैर वगैरह सूज जाते हैं। अगर आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों पे हाँ कहा है तो बदकिस्मती से ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। और ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। यूएसए में इस वक्त 50 से 75% तक एडल्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, और कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये फिगर 88% तक जा सकता है। चाइना और इंडिया में भी तकरीबन सेम हालात हैं। अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा की तरह हमारे पास कुछ स्टेट्स हैं तो नहीं, लेकिन हालात और सिचुएशन तकरीबन सेम होगी। तो आज आपको कहानी सुनाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की। पाकिस्तान में इस वक्त 33 से 35 मिलियन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है, मगर फिर भी हम में से ज़्यादातर लोगों को मिसकंसेप्शन है टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। हमें लगता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऑल और नन फिनोमिना है, मतलब या तो एक बंदे को शुगर होगी या उसे नहीं होगी, और ये बड़ी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। टाइप 2 डायबिटीज़ एक एंड स्टेज है उस बीमारी की जो स्टार्ट होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इंसुलिन का पता होना ज़रूरी है। इंसुलिन आपकी बॉडी का एक हार्मोन है जो आपके ब्रेन से लेके आपके टो तक तकरीबन हर एक सेल पे फंक्शन करता है। वो आपकी बॉडी में प्रोटीन बना सकता है, एनर्जी दे सकता है, फैट में हेल्प करता है। वो आपकी बॉडी के मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, इवन कि आपके न्यूरॉन के ग्रोथ से लेकर हेयरिंग तक इंसुलिन का काम है। अब आप कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें खासकर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर को एक नॉर्मल अमाउंट में कंट्रोल करना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है? अगर एक नॉर्मल बंदे को एक मील के लिए 2 यूनिट इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में उसी बंदे को शायद 5 या 6 यूनिट चाहिए हो, या शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश करती है वो शुगर को उसी नॉर्मल लिमिट में कायम रखे। अब स्टार्ट में तो आपकी बॉडी कामयाब हो जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाती है और शुगर को कंट्रोल रखती है, और इंसान को लगता है कि हर चीज़ सही है क्योंकि उसके शुगर के टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे, उसके डायबिटीज़ के टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। लेकिन आपकी बॉडी में सारा टाइम इंसुलिन का लेवल ज़्यादा चल रहा था। लेकिन एक वक्त आता है कि जब आपकी बॉडी थक जाती है, और वो चाहे जितना भी इंसुलिन बना ले वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकती। उस टाइम आपकी बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है और हम उस चीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। हालांकि इस सारे टाइम में आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, और जब आपकी बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है तो उसके आपकी बॉडी पे काफ़ी नेगेटिव नुकसानात आते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इंसुलिन आपकी बॉडी के तकरीबन हर एक सेल को इम्पैक्ट करता है, और जब कोई भी हार्मोन आपकी बॉडी के हर एक सेल को इम्पैक्ट करेगा और जब वो माल फंक्शन करेगा तो उसके रेमिफिकेशंस और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपके हर एक सेल में आपको नज़र आएंगे। मतलब अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के जितने भी तकरीबन प्रोसेसेस हो रहे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। आप अपनी कार्डियक हेल्थ को देख लें, आपको या तो हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और आपको पल्मोनरी फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आपको पार्किंसंस हो गया, डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, इवन कि माइग्रेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि किस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बॉडी में कैंसर का स्प्रेड ज़्यादा हो जाता है। उसके साथ जितने आपकी बॉडी में एजिंग के प्रोसेस हैं, प्री मेच्योर एजिंग के, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आपकी बॉडी में गाउट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मसल पेन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपका लिवर जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है, वो ख़राब हो सकता है, जिसमें फैटी लीवर चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद वो साइरोसिस की तरफ जा सकते हैं। तो आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं वो सारे ख़राब हो सकते हैं सिर्फ एक बीमारी की वजह से, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट पैदा कैसे हो सकती है। इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं, वो फैक्टर जो आपके कंट्रोल में हैं और वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। सबसे पहले थोड़ी बुरी खबर, वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एजिंग और जेनेटिक मेकअप। अनफॉर्चुनेटली दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस काज कर सकती हैं। लेकिन एक खुशी की खबर भी है, दुनिया में इस वक्त 5% या उससे भी कम ऐसे लोग हैं जो अपने जेनेटिक मेकअप की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं। बाकी सारे तो अपनी हरकतों की वजह से हैं। खैर, दूसरे नंबर पे इन्वायरमेंट। अगर आपकी आबो हवा गंदी है, उसमें पोल्यूशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस काज होगी। अब ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो फैक्टर जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले स्ट्रेस। अगर आप किसी भी बात की वजह से, अपने वर्कलोड की वजह से या पाकिस्तान के रोडों पे गाड़ी चलाने की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। और स्ट्रेस से अगर आपने बचना है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जो कहीं ऊपर नीचे कहीं पे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। उसके साथ साथ
अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, आपकी डाइट प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादा है, या आपकी डाइट में शुगर ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरीके से येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक अगर आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम है, मतलब आपकी डाइट में नमक कम है, तो उसकी वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टारवेशन, विटामिन डी की कमी, ओबेसिटी, आपका सुस्त होना, मतलब आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब जहाँ पे आप कभी यहाँ पे पड़े होते हैं नेटफ्लिक्स उठा के, कभी वहीं पे पड़े होते हैं, उसकी वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, और ख़ास कर एक और फैक्टर सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप खुद सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो सिगरेट स्मोकिंग करता है, और आप पैसिवली स्मोकर हैं, तो उसकी वजह से भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। अब ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसमें ये सारे फैक्टर्स हैं। हम कार्बोनेटेड बेवरेज ज़्यादा ले रहे हैं जिनमें चीनी बहुत ज़्यादा है, हम लोग सारा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा है, जिसमें सुक्रोज ज़्यादा है। वो चीज़ें हमें ख़राब करती हैं। हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में क्रिएट कर रही हैं। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस फिनोमिना को बंद कर सकते हैं, और इस अगर बीमारी का शिकार हैं, इस मसले का शिकार हैं, तो किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं अगले